हेलो बच्चों, क्या हाल चाल और सब बढ़िया। तो आज हम करने वाले हैं साइंस का चैप्टर नंबर 2, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रंट एंड फो के बारे में। ठीक है बच्चों, हमने इसमें पिछली वीडियो में हमने नाइट्रोजन साइकिल को समझा था और वो हमारा वहाँ तक चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। आज हम इस पार्ट में, इस वीडियो में हम व्हाट यू हैव लर्नड को थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है बच्चों, तो पूरे वीडियो में बने रहिएगा, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। अगर आप नए हैं, हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करके ही देखिएगा इस वीडियो को। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर टू स्मॉल एंड आर नॉट विजिबल टू द अनएडेड आई। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हिंदी क्या होती है बच्चों? सूक्ष्म जीव। जो सूक्ष्म जीव है अत्यंत छोटे होते हैं और बिना यंत्र की सहायता से अकेले आंखों से दिखाई नहीं देते। ये इतने छोटे होते हैं, मतलब हम अपनी खुली हुई आंखों से भी देखना चाहते हैं तो बट हमें दिखाई नहीं देगा। ये सिर्फ किसके द्वारा दिखाई देगा? बस मशीनों के द्वारा, मतलब जो हमारे यंत्र होते हैं, यंत्र के द्वारा, मैग्नीफाइंग ग्लास हो गया, माइक्रोस्कोप हो गया, इनके द्वारा ही हम देख सकते हैं। They can live in all kinds of environment ranging from ice cold climate to hot springs and deserts to marshy lands। ये बर्फीले शीत मौसम से उष्ण झरनों और मरुस्थल से दलदल तक हर प्रकार के पर्यावरण में जीवित रह सकते हैं। ये कौन बच्चों? माइक्रोऑर्गेनिज्म। माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर फाउंड इन एयर वाटर एंड इन द बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। सूक्ष्म जीव वायु हो गया, जल मिट्टी पौधे एवं जंतुओं के शरीर में भी पाए जाते हैं। यहाँ तक कि हमारे हाथों में भी होते हैं। जब भी तो हम हाथ धो के खाना खाते हैं तो हाथों में के भी क्या होते हैं बच्चों? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दे में बी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। इसका क्या है मतलब बच्चों? ये एक कोशिका भी के भी हो सकते हैं और बहु कोशिका के भी हो सकते हैं, मतलब जिसके अंदर एक ही सेल्स होता है और जिसके अंदर बहुत सारी सेल्स होता है। ऐसा कौन सा है बच्चों जिसमें एक ही सेल्स होता है? अमीबा। मल्टी सेलुलर का क्या हो गया? जैसे कि बैक्टीरिया हो गया। ठीक है बच्चों, आगे पढ़ते हैं। आगे हमारी लाइन दे रखी है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इंक्लूड बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ एंड some algae. Viruses, though different from the above mentioned living organisms, are considered microbes। इसमें क्या लिखा हुआ है बच्चों कि जीवाणु, कवक, प्रोटोजुआ एवं कुछ शैवाल सूक्ष्म जीवों के अंतर्गत आते हैं। विषाणु इनसे क्या होते हैं बच्चों? अलग हैं, लेकिन फिर भी इसी वर्ग में सम्मिलित होते हैं। जो वायरस होते हैं इसी वर्ग में, मतलब इसी ग्रुप में होते हैं, बट ये थोड़े से क्या बच्चों? ये अलग है वायरस। आगे पढ़ो बच्चों। वायरसेस आर क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, प्लांट और एनिमल सेल। तो बच्चों यहाँ पर बोला है कि विषाणु केवल परपोषी, जैसे कि जीवाणु हो गए हमारे, जीवाणु, पादप एवं जंतु में ही गुणन करते हैं। ठीक है बच्चों, और ये थोड़े क्या है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ये क्या है बच्चों? अलग है, क्वाइट डिफरेंट, ये अलग है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, बट है वही। दे रिप्रोड्यूस ओनली इनसाइड द होस्ट ऑर्गेनिज्म। ये सिर्फ अपने गुणन करते हैं, मतलब केवल परपोषी पर ही क्या करते हैं बच्चों? गुणन करते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो गया, प्लांट हो गया और एनिमल हो गया। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल फॉर कमर्शियली प्रोडक्शन ऑफ मेडिसिन एंड अल्कोहल। अब कुछ सूक्ष्म जीव औषधि बनाने में और अल्कोहल के वाणिज्यिक उत्पादन में भी उपयोगी होते हैं। अब माइक्रोऑर्गेनिज्म हमारे लिए क्या है बच्चों? हेल्पफुल भी है और हार्मफुल भी है। हेल्पफुल कैसे है? कमर्शियल में यूज़ होता है, जैसे अल्कोहल बनाना या केक बनाते हैं तो उसमें ब्रेड का वो जो हो जाती है हमारी फूलना और दही बनना, ये हमारे क्या है? कमर्शियल यूज़ है, हमारे लिए यूज़फुल है। हार्मफुल क्या है? हम उनसे बीमार भी हो जाते हैं, जैसे कि गंदा पानी पी लेते हैं हम और गंदा खाना खा लेते हैं, तो इनसे बीमारियां भी होती है। आगे देखो बच्चों, आगे क्या लिखा हुआ है? एक मिनट, थोड़ा सा कैमरा हिल गया बच्चों, कोई बात नहीं। हाँ चलो आगे पढ़ते हैं। सम माइक्रोऑर्गेनिजम्स डिकम्पोज द ऑर्गेनिक waste and dead plants and animals into simple substances and clean up the environment।
इसमें बच्चों बोला गया है कि कुछ सूक्ष्म जीव जैविक कचरे जैसे कि मृत पौधे एवं जंतु अपशिष्ट को अपघटित करके, अपघटित मतलब होता है बच्चों डिकम्पोज करके सरल पदार्थों में क्या कर देते हैं बच्चों, बदल देते हैं, परिवर्तन कर देते हैं तथा वातावरण को क्या बना देते हैं बच्चों, स्वच्छ बना देते हैं। मतलब जैसे कि कोई ऑर्गेनिक वेस्ट है, मतलब जैसे कि प्लांट का हो गया या एनिमल का हो गया, तो उसको गड्ढे के अंदर डाल देते हैं, मतलब मिट्टी के अंदर डाल देते हैं, तो वो मिट्टी में जला जाता है, तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, उसको गला देते हैं और उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। इनसे क्या हो जाती है, एनवायरनमेंट भी क्लीन हो जाता है। प्रोटोजुआ काज सीरियस डिजीजेज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया। प्रोटोजुआ अतिसार एवं मलेरिया जैसे रोग उत्पन्न करता है। कौन से बच्चों, एक तो हमारा डिसेंट्री और एक मलेरिया जैसी बीमारी कौन, प्रोटोजुआ करता है। ठीक है बच्चों। सम ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन आवर फूड एंड काज फूड पॉइजनिंग। कुछ सूक्ष्म जीव जो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे भोजन को भी क्या कर देते हैं बच्चों, खराब कर देते हैं, विषाक्त कर देते हैं। जिसमें लिखा हुआ है फूड पॉइजनिंग का मतलब होता है भोजन विषाक्त। ठीक है। Some microorganisms reside in the root nodules of leguminous plant. They can fix nitrogen from air into soil and increase the soil fertility. कुछ सूक्ष्म जीव लेग्यूम पौधों के जड़ों तथा ग्रंथिकाओं में पाए जाते हैं, मतलब जो उसके जड़ों में पाए जाते हैं, और ये वायुमंडलीय नाइट्रोजन को मिट्टी में स्थिरीकरण कर देते हैं, जिससे मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि होती रहती है। मतलब ये जो होते हैं लेगुमिनस प्लांट में जो होते हैं राइजोबियम, क्या बच्चों उनका नाम क्या है, उन बैक्टीरिया का नाम क्या है, राइजोबियम क्या करता है, नाइट्रोजन को क्या करता है बच्चों, फिक्स कर देता है सॉइल के अंदर, जिनके वजह से सॉइल फर्टिलिटी बनी रहती है और प्लांट्स को ये इनमें फ़ायदा होता है। ठीक है बच्चों। आपको ये चीज़ हमने पिछले वीडियो में समझाया था, नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन साइकिल में भी, तो उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों। सम बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द सॉइल फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड कन्वर्ट इनटू नाइट्रोजीनियस कंपाउंड। मिट्टी में उपस्थित कुछ जीवाणु और नीले हरे शैवाल, कुछ मतलब जैसे कि सॉइल फिक्स नाइट्रोजन बोला हो गया यहाँ पर, तो इसमें बच्चों ब्लू ग्रीन एल्गे हो गया और बैक्टीरिया हो गया, कुछ जीवाणु और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गे वायुमंडल नाइट्रोजन को क्या कर देते हैं बच्चों, स्थिरीकरण कर देते हैं, मतलब फिक्स कर देते हैं, नाइट्रोजनी यौगिक को परिवर्तन कर देते हैं। ठीक है बच्चों। इसको नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में कन्वर्ट किसको कर देते हैं, नाइट्रोजनियस कंपाउंड में कन्वर्ट कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। सर्टेन बैक्टीरिया कन्वर्ट कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन प्रेजेंट इन द सॉइल इनटू नाइट्रोजन गैस विच इज रिलीज टू द एटमॉस्फेयर। अब बच्चों इसमें बोला है कि विशेष जीवाणु मिट्टी में उपस्थित नाइट्रोजनी यौगिक को नाइट्रोजनीय गैस में परिवर्तन कर देते हैं, जिसका निर्मोचन वायुमंडल में हो जाता है। मतलब कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो सॉइल में नाइट्रोजन जो गैस होता है उसको मतलब नाइट्रोजन जो होता है उसको नाइट्रोजन गैस में बदल देते हैं। कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन है सॉइल में, तो कुछ ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो उस कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन को नाइट्रोजनियस गैस में कन्वर्ट कर देते हैं और वही नाइट्रोजन गैस एटमॉस्फेयर में जाके मिल जाता है। ठीक है बच्चों। तो हमने इसकी ये भी पॉइंट हमने पिछली वीडियो में समझा था नाइट्रोजन साइकिल में, तो आपने नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है बच्चों। हमारा ये जो व्हाट यू हैव लर्नड था ये हमारा यहीं तक था। आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से ये चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।